गुड मॉर्निंग छात्रों। आप लोगों के सुंदर भविष्य के लिए जो है ये गुरुकुल कोचिंग सेंटर के जितने भी शिक्षक हैं वो क्लास 10 का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। और जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उन लोगों के लिए है कि कुछ फार्मूला टाइप तैयार किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो मेरा जो बना हुआ था गुरुकुल कोचिंग सेंटर को वो मिलेगा। वो द्विघात बहुपद से थे। द्विघात बहुपद क्या है कि बहुत सारे उसमें फार्मूला है, शून्यकों के योगफल कैसे हम निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर इन चीजों को आप सीखने के लिए चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम को देखते हुए जो है कि सोचे कुछ बच्चे को फार्मूला कैसे वो याद रख पाएंगे, तो इनके लिए सोचे कुछ नया ट्रिक बच्चे को दिया जाए। आइए देखते हैं कि आप इन ट्रिकों को जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे फार्मूला को याद रख पाएंगे। तो ये भी वीडियो आपको मिलेगा कहां पर, गुरुकुल कोचिंग सेंटर। अगर आप सर्च करेंगे 1 2 3 आपको ये वीडियो देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए फर्स्ट जो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के जो शून्यक दिए हुए रहते हैं, आप लोग देखिए हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है। तो द्विघात बहुपद बोला जाता है निकालने के लिए। तो उनको आप कैसे निकाल पाएंगे, तो उनके लिए फार्मूला दिया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर आप इस फार्मूला पर उनको लगाएंगे तो आपका सवाल सही तरीका से बन पाएगा और आप 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो कैसे सवाल बनाना है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, उसमें सारे हम बारी बारी से इन फार्मूला पर आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। तो दूसरा देखिए जो लिखे हुए हैं सूत्र जो है, फार्मूला जो है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र कहता है कि दो बिंदुओं द्वारा गया, बिंदु ए और बिंदु बी दिया गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको फार्मूला रहेगा यार, तभी तो आप बना पाएंगे ना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो याद रखने का आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, आप जान रहे हैं बीच में x है और यहाँ पर देखिए y है। इसको याद रखना है 21 21। अगर इस तरीका से याद रखेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। तो दूसरा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत लंबा चौड़ा है, फार्मूला है, लेकिन बच्चे इनको याद रख नहीं पाते हैं और देखने से पहले ही डरते हैं इतना बड़ा जो है सर कैसे हम इनको याद रख पाएंगे। आइए इनको शॉर्ट में कैसे इनको समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए रखना नहीं है, देखना है 23 31 12। क्या देखना है 23 31 12। ये है क्या बीच में देखिए दोस्तों सिर्फ y और y है, ये भी हम रखेंगे और इसके साइड में x x2 x3 लिखे हुए हैं। तो 23 31 12 आपको रट लेना है। कैसे लिखा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसे हम याद रख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए एनवा पर समांतर श्रेणी का जो सवाल है, एग्जाम में काफी बार हर एक बार पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी में पदों का कहेगा योग, यह करता है पदों के एनवा पद को ज्ञात करने के लिए। आप क्या कर पाएंगे, एनवा पद के लिए क्या होगा, पदों के योग के लिए क्या होता है। तो एनवा पद अगर हमको ज्ञात कर रहा है कि नंबर की संख्या हम मालूम करेंगे। एनवा पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है, या दूसरा भाषा में दूसरा गणित में आप देखे होंगे tn बराबर होता है। तो जैसे an का है उसी तरह हम tn भी लिखेंगे। ठीक है। तो पदों के योग के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा सा ध्यान देना है, पदों के योग क्या होता है, कहा जाएगा आपको 0 से लेकर के 50 तक के विषम संख्याओं के योग को लिखें। तो कैसे उनको बना पाएंगे, फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे। तो कौन सा फार्मूला पर बनेगा, sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु दिया रहता है, 2 सवाल 2 नंबर में काफी बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और विद्यार्थी बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं, सिस्टम नहीं जानते हैं, फार्मूला नहीं उनको याद रहता है। कैसे बनेगा, सब तक जब तक फार्मूला आपको रटेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो बना भी नहीं पाएंगे। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक के लिए सूत्र होता है x1 माइनस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है।
बहुलक के लिए बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं कि बहुलक भुला जाता है, और बहुलक जो आपको 3 नंबर में हर एक बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कैसे इनको याद रखेंगे बबुआ, देख लीजिए। बहुलक बराबर L प्लस, ये देखिए F1 माइनस F0 है, इसको रखेंगे 10/102, हमें याद रखना है। इनको पढ़ेंगे L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। इन सारे फार्मूलाओं पर आप कैसे सवाल बना पाएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो आपको बारी बारी से सिखाएंगे। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग छात्राओं, आप लोगों के सुंदर भविष्य के लिए जो है गुरुकुल कोचिंग सेंटर के जितने भी शिक्षक हैं, वो क्लास 10 का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। और जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उन लोगों के लिए है कि कुछ फार्मूला टाइप तैयार किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो मेरा जो बना हुआ था गुरुकुल कोचिंग सेंटर को, वो मिलेगा। वो द्विघात बहुपद से थे। द्विघात बहुपद क्या है कि बहुत सारे उसमें फार्मूला है, शून्यकों की योगफल कैसे हम निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर इन चीजों को आप सीखने के लिए चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम को देखते हुए जो है कि सोचे कुछ बच्चे को फार्मूला कैसे वो याद रख पाएंगे, तो इनके लिए सोचे कुछ नया ट्रिक बच्चे को दिया जाए। आइए देखते हैं कि आप इन ट्रिकों को जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे फार्मूला को याद रख पाएंगे। तो ये भी वीडियो आपको मिलेगा कहां पर, गुरुकुल कोचिंग सेंटर। अगर आप सर्च करेंगे 1 2 3, आपको ये वीडियो देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए फर्स्ट जो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के जो शून्यक दिए हुए रहते हैं, आप लोग देखिए हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है, तो द्विघात बहुपद बोला जाता है निकालने के लिए। तो उनको आप कैसे निकाल पाएंगे, तो उनके लिए फार्मूला दिया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर आप इस फार्मूला पर उनको लगाएंगे तो आपका सवाल सही तरीका से बन पाएगा और आप 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो कैसे सवाल बनाना है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, उसमें सारे हम बारी बारी से इन फार्मूला पर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो दूसरा देखिए जो लिखे हुए हैं सूत्र जो है, फार्मूला जो है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र कहता है कि 2 बिंदुओं दिया गया, बिंदु A और बिंदु B दिया गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको फार्मूला रहेगा यार, तभी तो आप बना पाएंगे ना। अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो याद रखने का आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, आप जान रहे हैं बीच में x है और यहाँ पे देखिए y है, इसको याद रखना है 21 अगर इस तरीका से याद रखेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। तो दूसरा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत लंबा चौड़ा है, फार्मूला है, लेकिन बच्चे इनको याद रख नहीं पाते हैं और देखने से पहले ही डरते हैं कि इतना बड़ा जो है सर कैसे हम इनको याद रख पाएंगे। आइए इनको शॉर्ट में कैसे इनको समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए रखना नहीं है, देखना है 23 31 12। क्या देखना है, 23 31 12। ये है क्या, बीच में देखिए दोस्तों सिर्फ y और y है, ये भी हम रखेंगे और इसके साइड में x x2 x3 लिखे हुए हैं। तो 23 31 12 आपको रट लेना है। कैसे लिखा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पढ़ेंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसे हम याद रख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए एनवा पर समांतर श्रेणी का जो सवाल है, एग्जाम में काफी बार हर एक बार पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी में पदों का कहेगा योग, आया करता है पदों के एनवा पद को ज्ञात करने के लिए आप क्या कर पाएंगे। एनवा पद के लिए क्या होगा, पदों के योग के लिए क्या होता है, तो एनवा पद अगर हमको ज्ञात कर रहा है कि नंबर की संख्या हम मालूम करेंगे। एनवा पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, या दूसरा भाषा में दूसरा गणित में आप देखे होंगे tn बराबर होता है। तो जैसे an का है उसी तरह हम tn भी लिखेंगे, ठीक है। तो पदों के योग के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा सा ध्यान देना है, पदों के योग क्या होता है, कहा जाएगा आपको 0 से लेकर के 50 तक के विषम संख्याओं के योग को लिखें।
तो कैसे उनको बना पाएंगे? फार्मूला याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे। तो कौन सा फार्मूला पर बनेगा? Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु दिया रहता है। दो सवाल 2 नंबर में काफी बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और विद्यार्थी बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? सिस्टम नहीं जानते हैं, फार्मूला नहीं उनको याद रहता है। कैसे बनेगा? सब तक जब तक फार्मूला आपको रटेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो बना भी नहीं पाएंगे। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य निर्देशांक के लिए सूत्र होता है x1 माइनस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। बहुलक के लिए बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं कि बहुलक भुला जाता है और बहुलक जो आपको 3 नंबर में हर एक बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो कैसे इनको याद रखेंगे बबुआ? देख लीजिए, बहुलक बराबर l प्लस, ये देखिए f1 माइनस f0 है, इसको रखेंगे 10 बटे 102, हमें याद रखना है। इनको पढ़ेंगे l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। इन सारे फार्मूलाओं पर आप कैसे सवाल बना पाएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो आपको बारी बारी से सिखाएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।